सरकार के पास नहीं जा रहा क्योंकि रजिस्ट्रियाँ बंद है और लोगों को ये दिक्कत आ रही है कि अनअप्रूव्ड एरिया है सर, सीवरेज पानी नहीं हो पा रहा। 5 साल हो गए सर, 12 8 मार्च को सर, 8 मार्च को भी दी थी सर आपको। आप जब भी आते तब भी ये रिक्वेस्ट दी गई और आज भी दी है। नहीं, मैं तो आज ही आया। नहीं सर, आप साइक्लोथॉन में भी आए थे कि बस जब भी आप आए हैं सिस्टम में ये एप्लीकेशन ली गई है। नहीं सर जी, वार्ड में कुछ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मेरी बात सुनिए आप। हाँ जी सर। अगर अनऑथराइज है कोई रजिस्ट्री नहीं होगी, मैं भी कह रहा सर मैं वही कह रही हूँ कि अनऑथराइज क्यों है सर? अनऑथराइज है ना। आपको 2012 से आबादी है सर, पूरी आबादी है सर। आप पार्षद है ना। हाँ जी सर। मेरी बात सुनिए, जो भी कोई कॉलोनी काटेगा उसको कहे उसका लाइसेंस ले। एक नियम के अनुसार बसाना है। सर पर ये नहीं है कोई कहीं काट देगा, कोई आपने 2016 में अधिनियम जो जारी किया था सर, उसमें आपने कहा था कि आबादी का जो एरिया है उस आबादी के एरिया को 2016 के एक्ट के अधिनियम के बाद डिक्लेयर्ड एरिया किया जाएगा। पर नहीं नॉर्मली पूरे नहीं सर, पूरे हैं सर नॉर्म सर आप कहने से थोड़ी पूरे होंगे। जो पैरामीटर बना हुआ सर, पैरामीटर अधिनियम के हिसाब से डिक्लेयर्ड है सर वो एरिया। वार्ड नंबर 2 की एमसी चंचल रानी। आज से पहले भी 8 मार्च जब महिला दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसके रिगार्डिंग मैंने एप्लीकेशन दी थी सीएम साहब जी को कि जो हमारे एरिया के अंदर रजिस्ट्रियाँ बंद हैं, खसरे बंद है, किला बंद है, उनको रजिस्टर्ड किया जाए, उनको रेगुलराइज किया जाए। क्योंकि 2016 के अंदर इसी सरकार में जो एक्ट पास हुआ है अधिनियम, उसमें ये कहा गया है कि किसी भी तरह की मूलभूत सुविधाएं हैं, कुछ भी है, और जो एरिया आबादी वाला है डिक्लेयर्ड एरिया करके उसकी रजिस्ट्री ओपन किया जाए। मैं सरकार से या जो विभाग है उनसे भी पूछना चाहती हूँ, 2012 से जो एरिया चित्रगढ़ पट्टी में आज आबादी का है और आज 2026 हो गई, 2012 से लेके 2026 तक 3 बार सर्वे हुई है। क्या उन सर्वे में कभी भी उन्होंने रिपोर्ट ऊपर भेजी है कि वो आबादी का एरिया है? और अगर वो आबादी का एरिया है तो वो एज़ पर द रूल तो वो डिक्लेयर्ड होना चाहिए था, वो अप्रूव्ड होना चाहिए था। अब मुझे सीएम सर ने ये कहा है कि आप डीसी सर से मिल लीजिए, आपके नॉर्म शायद पूरे नहीं है, एरिया के नॉर्म्स कौन से पूरे नहीं है, जब वो पूरा का पूरा आबादी एरिया है। पूरा आप लोग को खुद पता होगा, वाटर वर्क्स के बाद जितना भी एरिया है वहाँ पे इवन जो एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे वो पुलिस विभाग के हैं, चाहे वो जो आपका महकमा है जल विभाग के, वहाँ के एम्प्लॉइज़ वहाँ रहते हैं और उनको भी दिक्कतें आ रही हैं। यानी कि सरकार हमारे एम्प्लॉइज़ की जो रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही हैं उनको ही नहीं सुन रही हैं। उसके बावजूद भी पहले भी टाइम में मीडिया के अंदर एक अभी तो फ़िलहाल मुझे नाम नहीं लेना चाहूँगी, जो तहसीलदार से उनकी डेथ भी हो गई और अनअप्रूव्ड एरिया की खुले के अंदर मान के उसको रजिस्ट्रियाँ की गई थी। तो उसमें क्या सरकार का जो रिवेन्यू है वो कहाँ गया? लोग परेशान हो रहे हैं। जो कलेक्टर रेट है वो मार्केट रेट के इक्वल नहीं आ रहा। किस वजह से? क्योंकि वो अनअप्रूव्ड है। अगर वही अप्रूव्ड होगा एरिया तो वो मार्केट रेट के इक्वल आएगा, रिवेन्यू बचेगा सरकार का। मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, पर फिर भी क्योंकि 3 महीनों से या 1 साल से मुझे लोगों को देखते हुए लोग कह देते हैं जी आपने वोट ले लिए, सीवर नहीं डलवा रहे हो, पानी नहीं डलवा रहे हो, सड़कें नहीं बनवा रहे हो। हमारे पास क्या जवाब है उनके लिए कि अनअप्रूव्ड है, इस वजह से कहेंगे वोट के टाइम में तो अप्रूव्ड का कोई इशू नहीं था। अब ये बात जब हम सरकार को कह रहे हैं, ठीक है, हो सकता है सीएम साहब के पास इतना बड़ा हरियाणा एक जगह है, एक राज्य है, बहुत से लोग हैं, बहुत सी समस्याएं उनके पास पता नहीं उन्हें कि ऐसी भी इश्यूज़ हैं, तो हम उन तक पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे जो एक निचला स्तर होता है जो लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके, या तो वो सरपंच होता है या वो एमसी होते हैं। अब जब हम एमसी और ग्राम सरपंच या सरपंच अपना चैनल डायरेक्ट खुद सीएम साहब को बता रहे हैं कि ये इशू आ रहा है, और ये जब पहले भी जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था तब भी एप्लीकेशन दी गई थी, और 3 महीने होने के बावजूद भी इस पर अभी तो कुछ नहीं। इसका मतलब क्या? विभाग ने इस पर कुछ भी नहीं किया। इसका तो सीएम साहब को पता नहीं है, तो इसका तो हमें बताना पड़ेगा सीएम साहब को कि जी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतना बड़ा राज्य है। कौन कौन सी चीज़ें और विभाग क्या कर रहे हैं, उसके बीच का जो लूप होल्स है, जो एक स्टेप होता है वो गायब है, तो वो तो हमें ही बताना पड़ेगा एमसी को। क्या हम एमसी सिर्फ एज अ मीडिएटर रह गए हैं कि अगर हमें पानी बंद करवाना है हम लोगों से रिक्वेस्ट करो, फिर भी रिक्वेस्ट करो तो लोग हमारे खिलाफ कंप्लेंट करें? क्या सिर्फ हम लोगों की समस्याएं, या डीएमसी सर ने भी कहा कि आप लोगों को जागरूक कीजिए, हम लोगों को जागरूक कर भी रहे हैं। अगर कोई स्पीड से गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं हम उन्हें कह रहे हैं रोकें, पर उसके बावजूद लोग हमें उल्टे धमकियाँ दे रहे हैं। या जब हम लोगों को कह रहे हैं कि पानी वेस्ट ना कीजिए और अगर आप करते हैं तो विभाग के पास इसकी कार्रवाई होगी, उसकी कंप्लेंट्स कर रहे हैं लोग।
तो हम एमसीज की वैल्यू क्या रह गई है? क्या हम एमसीज सिर्फ इसलिए रह गए हैं कि लोगों को उनके प्रति हम जागरूक करें, तब भी वो नहीं सुन रहे, उल्टा हमारे खिलाफ कंप्लेंट्स दी जा रही हैं। तो क्या हम चुपचाप बैठे रहें? और मुझे लग रहा है कि बहुत से एमसीज ने एफर्ट्स भी किए और आज सिनेरियो ऐसा आ गया, कई एमसीज तो कहते हैं जी हम तो थक चुके हैं, अब हमें नहीं बोलना, जो जैसा चल रहा है चलते रहे। पर मैं उन एमसीज से भी कहती हूँ कि हमें 5 साल के लिए लोगों ने बनाया है, हमारी ड्यूटी है, आप आइए। अगर आपको चाहे कमेटी में भी बुला रहे हैं तो एब्सेंट मत रहिए, आप वहाँ पे आइए, ज़रूर आइए, क्योंकि लोगों ने आप में अपना विश्वास दिखाया है। और ये मुद्दा सिर्फ मेरे वार्ड का नहीं, पूरे सिरसा का है। अगर रजिस्ट्रियाँ ओपन होंगी तो लोगों को फ़ायदा होगा और ये अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड वाला खेल ख़त्म होगा। तब ना तो पब्लिक हेल्थ कहेगा कि हम सीवर की लाइन नहीं डाल रहे हैं, पानी की लाइन नहीं डाल रहे हैं, ना कमेटी कहेगी ये हवाला देके कि जी अनअप्रूव्ड है, हम यहाँ गलियाँ नहीं बना रहे हैं। आपको भी पता होगा सरोज रोहिला जी, मुकेश रोहिला जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमारा एरिया अनअप्रूव्ड है, या सड़कें नहीं बन रही, विकास नहीं हो रहा। जब आबादी है, आप सर्वे ग्राउंड लेवल पे चेक करवाइए कितनी आबादी है, डिक्लेयर कीजिए उस एरिया को अधिनियम 2016 के तहत। डिक्लेयर करने के बाद वो रेगुलराइज होएगी कॉलोनी। अगर हम डीटीपी के पास जाते हैं, डीटीपी कहते हैं जी रेगुलराइजेशन के पास हमारी एप्लीकेशन नहीं आई है। हम कमेटी के पास जाते हैं या तहसीलदार के किसी विभाग में जाते हैं, कहते हैं जी रेगुलराइजेशन का हमारा नहीं होता, डीटीपी सर्वे करके देगी, ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद हमारे पास रिपोर्ट आएगी, फिर हम टिक करेंगे। तो मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि कौन सा विभाग क्या करेगा। सभी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, और जब विभाग अपना पल्ला झाड़ना शुरू कर देता है तो एक एमसी, एक पार्षद और एक नेता होने के तौर पे हमें जनता की आवाज़ के लिए बुलंद होना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री साहब को आपने पहली बार शिकायत दी है, इससे पहले भी कई बार शिकायत आपने दी है? 2025 में साइक्लोथोन में जब एमसीज बनने का फर्स्ट टाइम सीएम साहब, जब भी सीएम साहब का दौरा हुआ है, हर बार मैंने हर बार एक ना एक एप्लीकेशन दी है। साइक्लोथोन में जब सर आए थे उसमें एप्लीकेशन दी थी कि वार्ड के अंदर हमारे डिस्पेंसरी का इशू है, पार्क नहीं है, जगह नहीं है। उसके बाद जब भी सीएम साहब आए हैं, चाहे आम जनता की तरह हमें भीड़ में लग के हमारी एप्लीकेशन देनी पड़े, पर दी ज़रूर है। चाहे वो पब्लिक हेल्थ के सीवरेज की दिक्कत हो, चाहे औरतें जो हमारे वार्ड के अंदर 10-10, 12-12 बजे तक जाग के पानी भरें और सुबह उन्हें बच्चों को स्कूल भेजना है, उसकी शिकायतें, बहुत सी शिकायतें दी गई हैं। लगता है कि अब सुनवाई होगी? मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि सीएम साहब ने यही कहा कि जो हमारी पहली जनसंवाद एक औपचारिक तौर से, क्योंकि हर बार जब एप्लीकेशन दिया वो एक दौरा था सीएम साहब का, वो कोई औपचारिक तौर पे यहाँ पे नहीं आए थे, ऑफिशियली किसी तरह भी शिकायतें नहीं थी। अब ये औपचारिक तौर से शिकायतों का दौर शुरू हुआ है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पे कार्रवाई भी होगी। और अगर सीएम साहब तक मेरी अगर ये आवाज़ पहुँचती है तो मैं यही कहूँगी, अगर आप राम राज की बात करते हैं तो राम राज तभी आएगा जब राजा राज्य में एरिया एक बार सर्वे ज़रूर करे। आप राजा हैं अगर हमारे हरियाणा के, तो हमारे सिरसा में एक बार पैदल चल के या आप अपनी गाड़ी से ही राउंड करके देख लीजिए, चित्रगढ़ पट्टी से आनंद विहार होते हुए, आनंद विहार से जो पूरा मंडी का एरिया है, एक राउंड कर लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि हम जनता किस तरह से रह रहे हैं। और मॉनसून में कितने एक्सीडेंट होंगे ये भी हमें नहीं पता।